साहब 2022 आने वाला है, जनवरी आने वाला, आप भी चलिए और हम भी चलेंगे और पूरा देश, पूरा भारत फिर से राम राज्य में तब्दील हो जाएगा। 14 से पहले जब 6 एम्स थे, इनके पास रोजगार सफिशिएंट था। आज 20 गुना ज़्यादा एम्स मोदी सरकार ने दिया है, तो रोजगार नहीं है। ये गजब का फॉर्मूला है इनका। मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, लेकिन उनके मोहब्बत की दुकान में सनातन के लिए नफरत का सामान है। क्या नाम है सर? बीके पोदार। कहाँ के रहने वाले? मैं दिल्ली से हूँ। क्या लगता है अगर संसद में जाकर हंगामा किया जाए तो क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ? इस तरह की अभद्रता, और देखिए 3 राज्यों में आप हारे हैं, जनता ने आपको हराया है। आप अपने नुमाइंदों को भेजकर और सरकार को झुकाने का प्रयास, सरकार को डराने का प्रयास और पब्लिक में एक अमर्यादित स्थिति पैदा करने का, भ्रम पैदा करने की जो आपकी रणनीति है, वो रणनीति देश के ऊपर नहीं चलेगी। आपने डायरेक्ट जो है कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा दिया, लेकिन जिस सांसद के लेटर हेड के माध्यम से वो लोग अंदर गए थे वो बीजेपी के हैं और 15 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन उनको नहीं कुछ किया गया है। देखिए आप एक बार जिस तरह की बातें कर रहे हैं, रोजगार का मुद्दा या किसी चीज़ का मुद्दा आपका एक स्थान होता है, और रोजगार ऐसा नहीं है कि नहीं मिला या रोजगार दिया नहीं जा रहा। अगर आप रोजगार लेना ही नहीं चाहते, आप रोजगार करना ही नहीं, आप जॉब करना ही नहीं चाहते, आप उस स्थिति में नहीं है, आप सत्ता को केवल रोजगार समझते हैं, तो जनता तो सत्ता देती नहीं है। जनता आपको सत्ता नहीं देना चाहती। और आप जिस रोजगार की बात कर रहे हैं, उस रोजगार आपने 70 साल तक राज किया और जनता को खाली कटोरा आपने दिया। जनता ने केवल खाली कटोरा लेके प्रदर्शन किया। आज जब मोदी जी ने देश की जनता की झोली भरने का काम किया, तब तो आप रोजगार रोजगार चिल्ला रहे। वही है ना आप लोग जो अपने मंचों से कहते थे हम गरीबी हटाएंगे, हम गरीबी हटाएंगे। क्या हुआ? गरीबी तो हटा नहीं पाए आप लोग। मोदी जी ने जब देश की जनता ने आपको हटाने का काम किया, तो वही मोदी जी ने गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया। आप रोजगार की बात करते हैं, मैं आपको बता दूं 2014 से पहले पत्रकार महोदय 6 एम्स थे। 1 एम्स कांग्रेस ने बनाए थे, बाकी देन अटल बिहारी वाजपेयी की थी। आज 2014 के बाद 26 एम्स है। 14 से पहले जब 6 एम्स थे, इनके पास रोजगार सफिशिएंट था। आज 20 गुना ज़्यादा एम्स मोदी सरकार ने दिया है, तो रोजगार नहीं है। ये गजब का फॉर्मूला है इनका। आज नेशनल हाईवे को देखिए, हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा है। लाखों किलोमीटर में सड़कें बनी है और कहते हैं रोजगार नहीं है। 2014 से पहले 200 कुछ मेडिकल कॉलेजेस पूरे देश में थे। आज 700 प्लस मेडिकल कॉलेज देश के अंदर है, भारत के अंदर है। रोजगार नहीं है साहब। गजब की इनकी टेक्नोलॉजी है। स्टार्टअप इंडिया, आज का युवा रोजगार मांगता नहीं, रोजगार देता है और ये देने की क्षमता रखता है अपने काबिलियत के हिसाब से। वो जिस रोजगार की बात कर रहे हैं, वो सत्ता के रोजगार की बात कर रहे हैं, वो मिर्ची। अरे साहब, जो आप अपने नुमाइंदे जिस भी पार्टी के माध्यम से भेज रहे हैं, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। आप ये राजनीति, अपनी नंगी राजनीति, आप जो 3 राज्य का चुनाव हारे हैं, इसका बदला किस तरह से ले, एक जनता में किस तरह से 2024 के लिए हम गलत भावनाएं पैदा करें, आप नहीं कर पाएंगे। मोदी जी ने रोजगार भर भर के दिया है। चाहे एम्स की बात कीजिए, एम्स के माध्यम से, चाहे मेडिकल कॉलेजेस के माध्यम से, IIT के माध्यम से, IIMs के माध्यम से शौचालय, करोड़ों शौचालय बने हैं, करोड़ों आवास दिए गए हैं। ये करता कौन है? कोई रोबोटिक काम करता है क्या? रोबोटिक काम नहीं। देश में देश के जनजातीय लोग, हमारे देश की जनता काम कर रही है। आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, ये बना कौन रहा है? आज सेना के लिए कई मुख्यालय बन रहा है, ये बना कौन रहा है? आज मोबाइल में हम देश में मैन्युफैक्चरिंग हब बन गए हैं, ये कर कौन रहा है? आज जाके देखिए कितनी सारी हम एक नई नई टेक्नोलॉजी को पैदा करने वाले। सेना अपना हथियार खुद बनाती है, ये बना कौन रहा है? अरे साहब, जिस रोजगार के लिए आप चिंतन कर रहे हैं, जिस रोजगार के लिए आप चिंता कर रहे हैं, जो आप चाहते हैं, जनता वो नहीं देना चाहती। वो रोजगार जनता ने मन बना लिया है कि 70 साल आपको देखा, 10 साल हमने मोदी जी को देखा, हम 60 साल और देखेंगे भाजपा को, उसके बाद फिर सोचेंगे। जैसे आपने कहा कि रोजगार पे इतने ढेर सारे मतलब कामों को गिना दिया, ठीक है, आंकड़े दिए। राहुल गांधी जी कहते थे कि कांग्रेस में मोहब्बत की दुकान हुआ करती थी। आप राम मंदिर ले लिए, राम मंदिर बन गया,
जो है उज्जैन का मामला सॉल्व हो गया, काशी का भी मामला सॉल्व हो रहा है। साथ साथ में आज जो है हिंदू पक्ष में जो है निर्णय आया है कृष्ण जन्मभूमि की, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, मोहब्बत की दुकान खोलने वाले, मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ, मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, लेकिन उनके मोहब्बत की दुकान में सनातन के लिए नफरत का सामान है। उन मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, उनके मोहब्बत की दुकान में महिलाओं के लिए किस तरह की अमर्यादित टिप्पणी उसके नेता, उसके गठबंधन के नेता सदन के पटल पर करते हैं। मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, 300-400 करोड़ रुपए सांसद के घर निकलता है। ये भ्रष्टाचार का पैमाना रख रहे हैं। ऐसी मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत की दुकान तो मोदी जी ने खोली साहब, मोहब्बत की दुकान मोदी जी ने खोली। जो 70 साल में इनको देना चाहिए था, शौचालय नहीं दे पाए, वो मोदी जी ने दिया। इनको माता बहनों के आंखों से आंसू पोंछने का काम मोदी जी ने किया। अरे हमारे भगवान राम जो इनको जिन्होंने तंबू में रखा था, उनको आज मंदिर देने का काम किया, उनको एक राजमहल देने का काम किया हमारे मोदी जी ने किया। यहाँ तक कि भगवान राम को तो दिया ही दिया, साथ में देश की जनता को भी आवास देने का काम किया, सर पे छत देने का काम किया, उनको गैस की सुविधा देने के काम की। मिट्टी का तेल अगर किसी ने खत्म किया तो मोदी जी ने काम किया। ये लोग तो मिट्टी के तेल के सहारे सरकार चलाते थे और वही आग लगाते थे और वही आग बुझाने का काम करते थे। मोदी जी ने तो देश की व्यवस्था को कहां से कहां पहुंचा दिया साहब। हमारी अर्थव्यवस्था ही 10वें नंबर की थी, आज हमारी अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की है। तो आप मोदी जी की तुलना कभी इनसे नहीं कर सकते। और रही बात राम मंदिर की, साहब 2022 आने वाला है, जनवरी आने वाला, आप भी चलिए और हम भी चलेंगे और पूरा देश, पूरा भारत फिर से राम राज्य में तब्दील हो जाएगा, यही कहना चाहता हूँ।